हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर्कल एलोकेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ है, क्योंकि ये जो भाई हैं ये CHSL 2021 से इनको मुंबई GPO मिला है और ये MP से हैं और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद बताएंगे कि इनका नाम क्या है। और तो आप अपना नाम बताइए क्या है। मेरा नाम हेमंत बघेल है। तो मैं मध्य प्रदेश से हाँ मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है रायसेन, वहाँ से मैं निवास करता हूँ। हाँ और मैं भैया से यूट्यूब के माध्यम से भैया से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। हाँ और भैया ने यहाँ के मुझे काफ़ी हेल्प करी है। GPO मुझे पोस्टिंग मिली है, तो भैया ने मुझे जो भी सपोर्ट मुझे लगा वो भैया ने मुझे करा है। ठीक है, भैया से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई है। तो भैया ने आज बोला कि यार अपन एक वीडियो शूट करते हैं, तो उसके लिए हम दोनों भाई बैठे हैं साथ में। हाँ। तो आपकी जो भी कोई वो रही हो तो आप बताइए, जो भी तो आप पूछो। सबसे पहले कि जैसे सर्कल एलोकेशन आया तो उसके बाद लोगों को जानना है जो डिवीजन एलोकेशन आता है, जी। तो उसमें क्या डिवीजन वाइज सीट दिखता है क्या हम लोग को हाँ, ऑनलाइन? डिवीजन वाइज सीट दिखता है भैया, उसमें प्रॉपर्ली उसको शो कर देता है वो कि जैसे इस आपको डिवीजन में इतनी सीट है, GPO में इतनी सीट है, या हर डिस्ट्रिक्ट की वो सीट शो कर देता है, CORO में कितनी है, ये सब आपको बताएगा वहाँ पे। हाँ, तो फिर देख लो। तो हाँ, आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता था कि सीट नहीं शो करता है, लेकिन इन लोगों को सीट शो किया कि बिल्कुल। GPO में कितना सीट था या फिर जो जो ये डिवीजन फिल किए उसमें कितना सीट था, वो सब शो कर रहा था। अब दूसरा क्वेश्चन है कि डिवीजन एलोकेशन आपको मिल गया, फिर उसके बाद आपके घर पे या फिर आपको कैसे पता चला कि आपको कौन सा डिवीज़न मिला है? देखिए, इसके लिए दोनों माध्यम है। जैसे एक पहला है, जीमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, और दूसरा आपको बाय पोस्ट भी पहुंच जाता है। तो पहले मेरे पास ईमेल आ गया था, और उसके माध्यम से मुझे जानकारी मिल गई थी कि आपको एलोकेशन के लिए ये फॉर्म सबमिट करना है, 3 सेट बना के लेके आना है। ये सारी डिटेल मुझे वहाँ भेज दी गई थी। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। तो जैसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है वो 2 गैजेटेड ऑफिसरों से हमारे लिए अटेस्टेड कराना रहते हैं, और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको भी 2 गैजेटेड ऑफिसर से हमें गैजेटेड, और हाँ सारे जो 3 सेट डॉक्यूमेंट हैं हाँ वो हमें फोटो कॉपी नहीं कराना। हाँ। 3 सेट डॉक्यूमेंट की अलग अलग उसको फिल करके पेन से खुद से लिखना है? खुद से लिखना, हमारे लिए फोटो कॉपी करा के नहीं लेके आना है। ठीक अच्छा है, अच्छा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि फोटो कॉपी करा लेते हैं और उस पर एक ही अटेस्टेड फॉर्म वो कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, हमें 3 सेट अलग अलग किसी गैजेटेड ऑफिसर से हमें बनवाना है, और उसके बाद लाके हमें यहाँ पे सबमिट करना मतलब है। अटेस्टेशन फॉर्म को भी गैजेटेड ऑफिसर से हाँ साइन करवाना रहता जी, है? बिल्कुल। ओके, आपको ये बोला। उसके बाद जैसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप किन से साइन लिए? गैजेटेड ऑफिसर कौन था मतलब? गैजेटेड ऑफिसर हम, जैसे मैं हॉस्पिटल में भी कोई डॉक्टर होंगे वो हाँ भी गैजेटेड आ जाते हैं। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर से कराए थे, एक कॉलेज में हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने कराए थे। और दूसरे मैंने पास के जो जिला चिकित्सालय है वहाँ मैं हम्म, गया था रायसेन में, हम्म, और वहाँ मैंने कराया मुझे डॉक्टर ओके। से। फिर ये सब हो गया सारा डॉक्यूमेंट। मान लो अगर मेरे से 5 दिन 10 दिन लेट हो जाता है तो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में मेरे को लेट हो गया, जी और हाँ। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग को ऑफिस वाले टाइम देंगे ना, पाँच हाँ दस सर, दिन ऐसा उसमें टाइम बाउंडेशन कुछ ऐसा नहीं, बस आप ईमेल कर दीजिए वहाँ हाँ, पे साइड उस पे कि मेरे को ऑफिस। लेट हाँ, हो लेट जाएगा। हो जाएगा 2 4 8 दिन, जो भी आपको टाइम लेना हो, उसमें हाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है शुरुआत में जब हम क्या कोई भी चीज़ इतनी मेहनत से जब पाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लगता है हर चीज़ का, एक एक चीज़ का डर लगता है, कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, DV में ऐसा नहीं हो जाए, मतलब हर चीज़ का एक डर रहता है। लेकिन जब हम करते हैं ना तो वो सब चीज़ आसान लगने लगती है, और नॉर्मल वे में आ जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। ठीक है, तो आपको जो DB का कॉल लेटर गया तो आप सीधा यहाँ आ गए, हाँ ठीक है। जी, सारा कुछ लेके तो फिर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब ऐसा लगा फैमिलियर रहा सब या फ्रेंडली? सर, पूरा स्टाफ जो है ना पूरा फैमिलियर लगा, बिल्कुल। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं, क्योंकि उनके लिए भी वो नया सदस्य हो जाता है। जैसे हमारे घर में कोई नया सदस्य आता है हाँ तो उसका सम्मान हम बाकायदा पूरा करते हैं। जब मैं भी वहाँ DV कराने पहुंचा, GPO में पहुंचा, तो जो भी मुझे मिला मिला मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई जिसको मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जिसे आके ऐसा लगा कि मैं सब लोग मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ, क्यों उनके वो नाम से फेमिलियर पहले से ही रहते हैं हमारे। हाँ। तो बहुत अच्छे से बाकायदा आपको हर चीज़ समझाएंगे, एक चीज़ बताएंगे क्या आपको क्या क्या फिल करना है, कौन सा फॉर्म क्या भरना है, सारी चीज़ आपको वो डिटेल से बता देंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जिससे आपको ये लगे कि यार हम यहाँ के कोई, फंस गए। हाँ, फंस गए हैं। तो ये आपको कुछ नहीं लगेगा। और डॉक्यूमेंट में तो नॉर्मली क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देखे वो? डॉक्यूमेंट में तो सर वो सारी चीज़ आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको जैसे 10 12 की मार्कशीट चाहिए, उसमें हाँ दोनों की जीरोक्स चाहिए। हाँ। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो चलेगा। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास TC नहीं थी। 12th के बाद जैसे आप स्कूल छोड़ते हैं TC स्कूल मिलेगा, लिविंग स्कूल सर्टिफिकेट। लिविंग सर्ट TC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास। तो हाँ मैंने उसके लिए क्या करा लिया था, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया था। और उसकी जगह पे मैंने ऑफिस में पता करा था, तो उन्होंने कहा वो भी यदि नहीं है तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लीजिए, ओके। उससे काम हो जाएगा। मतलब आपके लिए ये नहीं है, किसी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार ये नहीं है तो क्या होगा। तो वो हर चीज़ के लिए एक समय दे देते हैं कि यार ठीक है अभी नहीं है तो आप बाद में कर, उसके लिए कर सकते हैं आप। हाँ।
फिर ये सारा डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब 10-12 का जो मार्कशीट है 10th का, वो सब लगा। हाँ, 10th और जो भी आपने हायर एजुकेशन जो भी करा हो, एजुकेशन वो है, आप सब कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते प्रोवाइड हैं। कर सकते हैं। मतलब ये सब नॉर्मल है, ऐसा नहीं जैसे लोगों को, मतलब जितना भी फ्रेंड है जो भी वीडियो देखते हैं उसको लगता है कि यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो कहीं रिजेक्ट ना कर दे, वैसा नहीं होता है। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप इतनी मेहनत से आए हो तो कोई नहीं चाहेगा, शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि आपको बाहर करें। हर व्यक्ति सपोर्ट के लिए खड़ा है, क्योंकि आपने मेहनत करी है तब आप इस मुकाम को हासिल किया है, और आपको इतनी आसानी से कोई बाहर नहीं करने वाला कि एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाहर कर दिया। इतना आसान नहीं है वो चीज़, ठीक है? तो आपको उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोगों का क्या पूछना है कि जैसे आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका सिलेक्शन जनरल में हुआ, जी, तो आपसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एकदम जरूरी है ऐसा मांगा गया है या नॉर्मल बोला नहीं, देने? नॉर्मल नॉर्मल बोला कि आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप दे दीजिए, नहीं हो तो फिर ऐसा कोई इतनी उनने उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं की है। तो मेरे पास था तो मैंने दे दिया था, उसको अटेस्टेड करवा के लेके आया था मैं। अच्छा। और मेरी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में सर एक समस्या और भी थी। जैसे आपने देखा होगा वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अलग अलग होती है। जैसे वैलिड ईयर जो है वो आपका जैसे 2023 में आप बनवा रहे हैं तो वैलिड ईयर 2023 का भी चलेगा। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एक साल पीछे का चलता है। हाँ, कि 22-23 का फाइनेंशियल ईयर लगेगा और वैलिड ईयर 23-24 का हो 23-24 जाएगा। करेगा। मेरे में जो बनाने वालों थी उनने क्या गलती कर दी थी कि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम कर दिए थे। तो फिर मैंने उसके लिए क्या करा, एक ऑफलाइन वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का जो वो रहता है, फॉर्म रहता है, वो निकलवाया और जाके मैंने उसको वैलिड ईयर ठीक किया, वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर दोनों ठीक किया, और जाके तहसीलदार साहब से मैंने उस पर सिग्नेचर कराया, उनने संशोधित लिख दिया उसके ऊपर। उसके बाद मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं एसएससी की डीबी कराने भी गया, रायपुर गया, किसी ने कुछ नहीं कहा कि संशोधित लिखा है कि ऐसा है, कोई चीज़ उन्होंने नहीं पूछा। बस आपका सर्टिफिकेट सही होना चाहिए और उन्हें किसी चीज़ से लेना अच्छा, देना एक बात और है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्रूशियल डेट के बाद का आपका था या पहले का था? नहीं, क्रिश्चियन डेट के पहले के थे मेरा। अच्छा अच्छा। जी, तो वैसा अभी देखते हैं, कोई क्रूशियल डेट के बाद वाला रहेगा तो उसको भी वीडियो में लाएंगे या उनसे बात कराएंगे, जी। क्योंकि बहुत लोगों का ये ऐसा इशू है कि लोगों के पास क्रूशियल डेट के बाद का है। सर एक चीज़ ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब यहाँ आया था तो उन्हें क्रूशियल डेट नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जैसे 2021 का है, CHSL 2021 का, तो उन्होंने सिर्फ 2021 चेक किया, वहाँ की डेट कब की है ये उन्होंने चेक नहीं किया था मेरे लिए। अच्छा अच्छा। यहाँ तक मैंने देखा वहाँ। अब वो क्रूशियल डेट का क्या है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, बाकी ये इतना मतलब जरूर आप पता, जो कैटेगरी वहाँ बोले हैं हाँ, फॉर्म में फिल के, वो होना वो चाहिए। होना चाहिए, बस सीधी बात है। और वो जैसे 2021 CHSL 2021 था तो 2021 उन्होंने वहाँ देखा, और उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला मेडिकल के लिए? मेडिकल के लिए बोला सर। फॉर्म मतलब एक फॉर्मेट आपको दिया होगा हाँ, कि? तो मेडिकल के लिए मुझे फॉर्मेट दिया, मैं हॉस्पिटल गया, जे हॉस्पिटल के लिए मुझे दिया गया था, तो मैं जे हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ जाके मैंने अपना मेडिकल कराया। मेडिकल में कई लोग डरते हैं, मुझे भी डर लगता है, हर व्यक्ति होता है, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ की तो डर तो लगता है, जाहिर है। आपको भी लगा हो, हाँ, मुझे भी बहुत, लगा। मेरे को तो बहुत, मेरे तो तो एक एक पॉइंट पे डर लगता था। HIV टेस्ट किया तो लगा साला 2 दिन कहीं HIV ना निकल जाए। हाँ, तो वो उसमें भी नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, आपको भी पता होगा, HIV टेस्ट होता है। उसके बाद हमने चेस्ट के एक्सरे लिए थे, हाँ। ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, सब नॉर्मल से टेस्ट थे। आई टेस्ट नहीं किया था, मेरा आई टेस्ट नहीं किया, बाकी वो सब नॉर्मल टेस्ट है। कोई घबराने की, ECG किया, मतलब घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना, बस ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें वो जैसे नहीं है। दोस्त लोग का पूछना है कि उसको पाइल्स है या न्यूड चेकअप भी होता है क्या? कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता सर, जो मैंने बताया बस वही होता है, इसके अलावा कोई ये नहीं होता कुछ भी। जैसे एक भाई का कहना है कि दांत मेरा पुरान मतलब ये नकली है, तो क्या उसके रिगार्डिंग हमको रिजेक्ट कर देगा क्या? उन्हें कोई लेना देना नहीं, बस फिटनेस होना चाहिए, बस फिटनेस फिट है तो आपके लिए कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब नॉर्मल आई साइड, मतलब इधर उधर कुछ भी है तो वैसा कुछ नहीं है। नहीं, हाँ, क्या मतलब नॉर्मल लाइफ आप अच्छे से जी रहे हो तो इसका मतलब सोचो आप फिट हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसा नहीं कि आपको आई साइड थोड़ा कमजोर है तो छांट देगा, या फिर पाइल से तो छांट देगा, या फिर वैसा कुछ है। वो नॉर्मल चेकअप होता है, बस। वो मैंडेटरी भी है क्या? हाँ, होना ही चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात नहीं, वो होना चाहिए, वो जरूरी भी है। क्या हम लोग को भी पता चल जाता है ना कुछ प्रॉब्लम है तो? प्रॉब्लम, बस बिल्कुल उस चीज़ के लिए हम तैयार हो जाते हैं आगे के लिए, यदि कोई और एक अपने साथ जो आपके साथ जो एक भाई था उसको कुछ प्रॉब्लम निकला तो उसको भी ऐसा नहीं किया कि रिजेक्ट किया? रिजेक्ट नहीं किया, उसमें वो फिटनेस का सर्टिफिकेट देके बाकायदा उसको बोला कि तुमको ये बीमारी है, उसका इलाज आप तुम करवा लो, बस। ठीक है। हाँ, नॉर्मल सा कुछ निकला था तो उसको जॉन्डिस टाइप का कुछ था ना? हाँ, जॉन्डिस का। हाँ, तो इसलिए ये मत समझना कि मेडिकल में कोई बैठा है आपको रिजेक्ट करने के लिए, सब कुछ नॉर्मल रहता है। सर क्या? इतना आसान नहीं है कोई, मतलब इतना आसान नहीं है कोई भी चीज़ किसी को निकाल देना। हाँ। बताइए आप, मतलब आप भी इतनी मेहनत करके वहाँ पहुँचे, तो कोई आसान थोड़ी है कि आपको कोई बाहर कर देगा, किसी छोटी सी चीज़ की वजह से कोई आप बाहर नहीं कर सकते बाहर नहीं कर सकते। ना। तो इसलिए इतना नहीं घबराना हमारे लिए, बस यार लगता है सबको डर, सबको लगता है, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगा था, भैया को भी लगा, सबको सबको लगता है। लगता है।
अब डर लगना भी चाहिए, वो सब नॉर्मल ह्यूमन हाँ, नेचर है क्या? ह्यूमन नेचर है बिल्कुल। डर नहीं लगेगा तो फिर तो सही हाँ, बात है। ह्यूमन नेचर में ही नहीं रहे। सही। तो ये मेडिकल होने के बाद वहाँ से एक सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, फिर आप आके वो क्या करते हैं? फिटनेस सर्टिफिकेट आके यहाँ अपने ऑफिस में डिपार्टमेंट में जाके जमा करना है, और उसके बाद जो आगे का 2 4 5 दिन का प्रोसेस रहता है और आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। फिर जो डिपार्टमेंट है वो आपको मिल जाएगा, और फिर आप अपना मतलब काम करते रहना। डे वन से जैसे ही आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब जिस दिन से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा मत सोचना कि 1 महीना 2 महीने के बाद होता है, नहीं, डे वन से ही स्टार्ट सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, जिस दिन ज्वाइन करते हो, जैसे 25 तारीख के बाद ज्वाइन करोगे तो नेक्स्ट मंथ से आपको सैलरी मिलेगी, मतलब नेक्स्ट मंथ और इस मंथ का 5 दिन का इंक्लूड करके मिलेगा। लेकिन अगर आप 20 तारीख को करते हो तो फिर इस मंथ का भी मिलता है सैलरी और अगले मंथ का भी मिलता है। तो ओवरऑल मतलब ओवरऑल क्या बोल सकते हैं लोग, मतलब बहुत डरा हुआ है मेरा दोस्त लोग जो भी है, तो ओवरऑल क्या बोल सर सकते मैं हैं? तो यही कहूँगा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हर जगह आपको हेल्प करने के लिए लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई भी किसी प्रकार से वो नहीं होता, हर जगह हेल्प करते हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी हेल्प करते हैं, और हॉस्पिटल जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह आपको हेल्प करते हैं। बस डर लगता है, ये जायज़ ह्यूमन नेचर है, लगता है वो, लेकिन ये इतनी डरने की उसमें आवश्यकता है नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, तो मेन है क्या, सबको डर भी बहुत लग रहा है ना, फर्स्ट जॉब है तो डर लगता ही है लगता है, सर, हाँ। सबको लगता है। बिल्कुल सही हमको है। भी लगा था, और हाँ। सबको ये मतलब सोचो कि नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है, फिर डर ऐसा होता है ना कि पहली बार हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए डर जायज़ बनता है, कोई भी बनता है। काम हो, चाहे वो आप छोटे से छोटा काम, गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो पहली बार जब चलाते हैं तो डर तो बनता है हाँ, ना। तो भाई जब वो रूटीन में जाता है तो फिर उसके लिए कोई वो लगता ही नहीं है, कोई तो इस डर वजह से कोई हाँ। नहीं है। हाँ। और फिर इतना ही था, और कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो हम लोग फिर से बात करेंगे, बिल्कुल। जैसा होगा वीडियो में लाएंगे। और भी कुछ आपको चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर तो आप जानते ही हो मेरा, 8210874148। व्हाट्सअप करो, फिर और भी कोशिश करेंगे, जैसे अलग अलग AEWS है, कोई SC या ST या फिर और कोई कैंडिडेट हैं, वो सबको वीडियो में धीरे धीरे लाएंगे, और सबसे आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस हुआ क्या। बिल्कुल सर। और देखो, कुछ कुछ स्टेट में ऐसा है कि आपको मेडिकल खुद से बोलेगा लाने के लिए, आपके स्टेट के, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जांच करवा के लेके आओ, लेकिन जब बोलेगा तभी करवाना। ऐसा बहुत लोग ऐसा बार बार बोलते हैं कि भैया अभी मेडिकल जांच करवा ले क्या, या बहुत लोग बोलते हैं कि पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा ले क्या। नहीं नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, वो सब डिपार्टमेंट कर लेता है, और वो जब बोले तब करना है हमारे लिए, हाँ, सीधी सी बात ये है। कि जब डीबी में वो हाँ। लिख के देगा जो जो चीज़, वो करके रखना, वो खुद से करना अपने मन से कुछ मत करना, नहीं तो फालतू का पैसा बेकार जाएगा और तुम भी परेशान हो। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है कि आपका जैसे कुछ भी नाम वाम में थोड़ा भी मिस्टेक था क्या कहीं? सर मिस्टेक मेरा वैसे कहीं नहीं था, लेकिन वो उन्होंने ये पूछा था कि कहीं नाम में मिस्टेक हो तो उसके लिए शायद अलग से कोई फॉर्म भरता है, तो इस वजह से उन्होंने पूछा था मेरे नाम वाम में कहीं मिस्टेक नहीं है, मैं कहा नहीं है, तो उन्होंने नॉर्मली उसको ले लिया। अच्छा, मतलब अगर नाम वाम में कुछ मिस्टेक रहता है तो मैं तो अभी अपने सारे मतलब भाई लोग को यही बोला कि आप लोग सब एफिडेविट करवा लो। हाँ, वो सबसे वो चीज़ है। एफिडेविट करवा लो, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, एक जो बहुत लोगों को बार बार था क्या प्रॉब्लम, कि आप जो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, क्या आपका फादर का भी या मदर का किसी का भी डॉक्यूमेंट चेक किया क्या? नहीं नहीं, किसी का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं है। किसी का नहीं किया? किसी का नहीं है, नॉर्मल। सब मेरे जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे मेरे थे। फादर मदर का किसी का नहीं? किसी का नहीं। तो फादर मदर के डॉक्यूमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। जो मतलब बहुत लोगों का ये इशू था क्या, कि उसके फादर के डॉक्यूमेंट में अलग नाम है और अपने डॉक्यूमेंट में सही नाम है, जितना हमारे पास 10th 11th 12th का हाँ। सर्टिफिकेट है उसमें सेम नाम है, हाँ। लेकिन फादर के डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड फादर का, उसमें अलग नाम है। सर ऐसा कोई मांगते नहीं, ना फादर का डॉक्यूमेंट, ना कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगेंगे तो। फादर से कोई रिलेशन नहीं कोई है, relation नहीं। आपका सही होना चाहिए, और बस उसमें थोड़ा कुछ मिस्टेक है तो आप उसको एफिडेविट करवा। करवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी कुछ इशू है तो आप हमको बताओ, कोशिश करेंगे आपको बताने का। ठीक है, भाई को भी थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि टाइम भी देना किसी को बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने इतना सहयोग किया, सारी चीज़ भैया ने अरे, मुझे बहुत हेल्प करी। सब मतलब हम मैं लोग यहाँ भाई आया, हैं। मैं किसी को नहीं जानता था मुंबई में, भैया ने आके मुझे इतना हेल्प किया कि मतलब सारी जो भी लग रहा है, जो भी मुझे नीड है, वो भैया मुझे कंप्लीट कर रहे हैं, उसके लिए जितना उनसे बन सकता है वो सब कर रहे हैं। और भैया तो जुड़े रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ बढ़िया भैया जो भी है हेल्प करते हैं, आगे भी हेल्प करेंगे। हाँ ठीक है, तो हम तो कोशिश ही करेंगे अपना दोस्त लोग को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना किसी को। सही बात है भैया। क्या, बिल्कुल। वो जो भी नीड है, जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना हमको पता है और जितना हो सकेगा,
अब जैसे बहुत लोग भाई लोग पूछ रहे हैं कि सीजीएल 2022 का कब आएगा सर्कल एलोकेशन, तो हम तो ऑफिस में ही पूछ सकते हैं, डाक सही बात। भवन से तो पता लगा नहीं सकते। सही बात। ऑफिस वाला सब यही बोलता है कि एक हफ्ते में 1 वीक में आ जाएगा, लेकिन 1 वीक भी चला गया। तो देखो, होप करते हैं हम लोग, क्या हम लोग होप ही कर सकते हैं ना कि जल्दी सीजीएल 2022 का आ जाए। सर्कल एलोकेशन का रिजल्ट आ जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या और कुछ बोलना मैं है? एक बात और बोलता हूँ, कभी यदि किसी को ज़रूरत लगे भोपाल से रिलेटेड, एमपी में कहीं पे भी आपको किसी ज़रूरत लगे, जैसे भैया जिस तरीके से हेल्प करते हैं, मेरे से जो भी हेल्प बनेगी भोपाल में आपको कभी भी हेल्प लगे, हाँ आप मुझे संपर्क कर लेना। ठीक है, मैं उसके लिए तैयार मेरे को हूँ। संपर्क करना, मैं आपको भाई का नंबर दे दूंगा, ठीक है। बिल्कुल। तो जो भी है नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ। चलो थैंक यू। अरे